आज हम इंग्लिश में कंपाउंड वर्ड से रिलेटेड एक एक्सरसाइज करेंगे और हमें क्या करना है, हमें दिए गए फ्रेजेस को समझकर उनके सामने कंपाउंड वर्ड्स को लिखना है। सभी बच्चों को ग्रीन बोर्ड पर फ्रेजेस दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। तो पहला फ्रेज है अ बॉक्स फॉर लंच। लंच बॉक्स। वेरी गुड। अ बॉक्स फॉर लंच का मतलब है लंच के लिए एक बॉक्स। तो लंच के लिए बॉक्स क्या हो जाएगा? लंच बॉक्स हो जाएगा। और लंच बॉक्स वो बॉक्स होता है जिसमें हम अपना लंच यानी कि थोड़ा सा खाना लेकर कहीं जाते हैं। अ बोल फॉर फिश। फिश बोल। फिश बोल। बोल का अर्थ होता है कटोरा और फिश यानी कि मछली, यानी कि ऐसा कटोरा जो मछली के लिए होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? ये एक तरह का एक्वेरियम होता है जो राउंड शेप में होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फिश बोल, जिसमें कुछ लोग मछली को पालते हैं, उसको घर में रखते हैं। फिर है अ चेयर विद व्हील्स। व्हील चेयर। चेयर का मतलब कुर्सी और व्हील्स का मतलब पहिए। ऐसी कुर्सी जिसमें पहिए लगे हों तो उसको हम बोलेंगे व्हील चेयर। कुछ लोग जिनको चलने में दिक्कत होती है वो व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मतलब अगर उन्हें घर में कहीं जाना हो या आसपास तो वो व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है अ टब फॉर बाथ। बाथ टब यानी कि ऐसा टब जो बाथ के लिए यानी कि नहाने के लिए होता है, तो उसको हम बोलते हैं बाथ टब। तो देखिए जितने भी हमने वर्ड्स बनाए सब में दो दो वर्ड्स जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए कंपाउंड वर्ड्स हैं। इसके बाद है अ शेल्फ फॉर बुक्स। बुक शेल्फ। शेल्फ यानी कि जो दराज होती है जिस पर हम कोई सामान को रखते हैं। और किसके लिए हमें सामान रखने के लिए चाहिए? किताबों के लिए। तो किताबों को रखने की जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं बुक शेल्फ। एक तरह की ये अलमारी की तरह होती है। इसके बाद बताइए डे ऑफ आवर बर्थ। बर्थडे। डे का मतलब दिन या फिर दिवस और बर्थ का मतलब जन्म। तो जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उसको हम बोलते हैं बर्थडे। तो देखिए बर्थडे भी एक कंपाउंड वर्ड है, ये दो शब्दों को जुड़कर बना है। इसके बाद है अ पेस्ट फॉर टूथ। टूथपेस्ट यानी पेस्ट यानी कि मंजन और टूथ यानी कि दांत, यानी कि ऐसा मंजन जो दांतों के लिए हो तो उसको हम बोलते हैं टूथपेस्ट। और टूथपेस्ट से हम क्या करते हैं? हम दांतों की सफाई करते हैं टूथपेस्ट से। और सबको टूथपेस्ट का प्रयोग भी पता होगा। तो देखिए टूथपेस्ट भी एक तरह का कंपाउंड वर्ड है। इसके बाद है ब्रश फॉर टूथ। टूथ ब्रश। इसी तरह से जो ब्रश दांतों के लिए होगा उसको हम बोलते हैं टूथ ब्रश। मंजन जो दांतों के लिए हो टूथपेस्ट, और ब्रश जो दांतों के लिए हो गया टूथ ब्रश। तो देखिए दोनों जो है कंपाउंड वर्ड्स हैं। इसके बाद है अ बुक फॉर राइटिंग नोट्स। नोटबुक। एक ऐसी किताब जिसमें हम कुछ नोट्स लिख सकें तो उसको हम बोलते हैं नोटबुक। ठीक है, यानी कि जो लिखने के लिए किताब होती है उसको नोटबुक बोलते हैं। और आप इसको हिंदी में बोल सकते हो कार्य पुस्तिका। किताब को हम पुस्तक बोलते हैं। तो सभी बच्चों को कंपाउंड वर्ड्स आ गए? यस मैम। और जिन दो शब्दों से कंपाउंड वर्ड्स बने हैं वो भी समझ में आ गए? यस मैम। तो फिर अपने लिए और रोशनी के लिए क्लैप करिए।